हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके द इंग्लिश हब। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको नाउन। अब नाउन्स का जो है चैप्टर सुनकर ये मत कहिएगा कि मैं नाउन को जानता हूँ। अगर आप नाउन को जानते हैं ना तो मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए। नंबर एक, व्हाट इज़ द यूज ऑफ नाउन? नाउन का प्रयोग क्या है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपने सिर्फ नाउन की परिभाषा रट ली है और दैट्स ऑल। दूसरा चीज, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द नाउन? नाउन का प्लेसमेंट क्या है? अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपने नाउन को पढ़ा नहीं है, सिर्फ रट लिया है। तो रटो मत यार, नाउन पढ़ने का चीज़ है। इंग्लिश इज लैंग्वेज, वो सीखने का चीज़ है, मेमोराइज करने का चीज़ नहीं। तो आज मैं आपको जो ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, आज जो मैं आपको नाउन पढ़ाने वाला हूँ ना, आपकी पूरी कंसेप्ट को हिला कर रख देगा। आप भी सोचोगे कि मैंने यार कौन सा बुक पढ़ रखी थी, मैंने किस टीचर के पास पढ़ रखी थी जिन्होंने मुझे ये सब नहीं बताया, तो और कैसे बताएंगे? क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वो आपको 21वीं सेंचुरी का इंग्लिश ग्रामर है, यानी 21वीं सदी का जो आज में आप चल रहे हो ना, आज में आप जाकर बाहर फाइट करोगे उस चीज़ के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले नाउन क्या होता है आप सब जानते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तब शुरू होती है जब आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन? नाउन का प्रयोग क्या है? हम नाउन पढ़ते क्यों हैं? तो फिर ऐसे मुंह खोल देते हो यार, तो ये पता नहीं है कि नाउन हम पढ़ते क्यों है। तो एक बात बताओ कि तुमने सेलफोन खरीद रखी है और तुमको पता नहीं है इसको करना क्या है, तो क्या झुंझुना खरीदे हो? नहीं ना जी। उसी तरह अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो इंग्लिश में तो आप टीचर से पूछो कि सर इसका यूजेज क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन। नाउन का यूज जो है मेनली क्या होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये हमेशा जो है कि एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यानी कि अब तो कंफर्म हो गया कि जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो नाउन या तो पहले पोजीशन सब्जेक्ट बनकर आएगी और नहीं तो लास्ट में क्या बनकर आएगी? ऑब्जेक्ट बनकर आएगी। तो सर इसको पढ़ने से वो फायदा क्या हुआ? तो देखो फायदा क्या हुआ। अगर हम किसी बच्चे को लिखते हैं कि रमेश बाजार जा रहा है और उसको रूल भी लिखवा देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, अब फिर भी मैं उसको बोलता हूं कि भाई इसको जो है कि ट्रांसलेट कर कर दिखाओ, तो 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनको पता नहीं होता है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम सब जानते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता मीन्स व्हाट? कर्ता कौन बनेगा? तो देखिए इस वाक्य में नाउन कितने जगह यूज हुआ है। तो रमेश नाउन है, बाजार नाउन है। अब किसी बच्चे को टीच कर रहे हो या पढ़ा रहे हो या खुद तुम पढ़ रहे हो मुझसे भी, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट कौन है? बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो नाउन कितने हैं? तो सर 2। तो कहाँ कहाँ है? तो सर 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर है। तो जो 1 नंबर पर है वो सब्जेक्ट माना जाए। कहीं भी सेंटेंस लिख लो जो नाउन एट द फर्स्ट पोजीशन पर आता है, जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है, जैसे जा रहा है तो कौन जा रहा है? तो रमेश। ठीक, और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो भी आएगा उसे आप ऑब्जेक्ट बोलो या कंप्लीमेंट बोलो, सेम थिंग है। ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन कंप्लीमेंट जरूर है। लेकिन हम जनरली पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? रमेश। अब EGMR तो हम लोग भारो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, B4 भी भारो वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? तो बाजार। अब स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वो लाइफ में कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भूलेगा। अगर वो भूलेगा तो वो देख लेगा कि सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। जहाँ जहाँ नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको सर्कलाइज करेगा। 1 नंबर पर जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट और 2 नंबर पर आएगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हिंदी का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 में 1 पर सब्जेक्ट रहता है, 2 पर ऑब्जेक्ट और 3 पर क्या रहता है? वर्ब रहता है। इसको याद रखना। हिंदी में प्रथम स्थान पर सब्जेक्ट, द्वितीय पर ऑब्जेक्ट और तृतीय पर वर्ब। इंग्लिश का थोड़ा उल्टा हो जाता है। 123 इसका भी बनता है
तो 1 पर सब्जेक्ट रहता है, 2 पर क्या रहता है वर्ब, और 3 पर क्या रहता है ऑब्जेक्ट। अब आराम से यहाँ पर 3 लिख दिए ऑब्जेक्ट। अब आराम से कोई बच्चा इसको प्रयोग कर सकता है। दूसरा बात है जो मैंने बताया था, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द नाउन, कि नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, प्लेसमेंट। तो देखो प्लेसमेंट है 1 2 3, 1 2 3, तो नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा प्लेसमेंट, तो फर्स्ट पोजीशन पर और नहीं तो थर्ड पोजीशन, कभी भी वो सेकेंड पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर आप गलती से भी किसी नाउन का प्रयोग अगर सेकेंड पोजीशन पर कर दिए तो वो एज ए वर्ब काम करेगा, एज ए वर्ब काम करेगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हो, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लीजिए कि दिया है वाटर इज प्योर। यहाँ देखो वाटर इज प्योर में वाटर सब्जेक्ट है, इज क्या है वर्ब है ना, और प्योर आप मान लो कि एडजेक्टिव है ना, ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है। प्रॉब्लम सोल्व। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे आई वाटर माई प्लांट, अब यहां देखो 1 नंबर पर है वाटर, कहाँ आ गया 2 नंबर पर, एक किस नंबर पर आ गया 3 नंबर पर। अब देखो ये क्रिया के काम कर रहा है। अब कभी भी तुम इसको नाउन नहीं बोल सकते हो, तो याद रखना कि 1 फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले सब्जेक्ट और थर्ड पोजीशन पर आने वाले जो है कि ऑब्जेक्ट माने जाते हैं या कंप्लीमेंट माने जाते हैं इंग्लिश स्ट्रक्चर में। हिंदी में क्या कहता है कि फर्स्ट पर सब्जेक्ट, 2 पर ऑब्जेक्ट और 3 पर क्या आता है वर्ब आता है। तो आप जान गए कि नाउन का प्रयोग क्या है। ठीक, नाउन का प्लेसमेंट क्या है मैंने दोनों बता दिया। नाउन का प्रयोग है कि ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका प्लेसमेंट क्या है, तो या तो फर्स्ट पर आएगा और नहीं तो किस पर आएगा थर्ड पर आएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो अब कॉन्सेप्ट जब क्लियर है तो यहाँ से भागना मत। अब भागोगे ना दोबारा ये वीडियो तुमको नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, फिर खोजते रहना कि यार कहाँ मैंने देखा था, कुछ नया कंसेप्ट सर पढ़ा रहे थे है ना, मैंने उसको इग्नोर किया। तो आप यहाँ पर आ जाओ। अब आता है कि सर नाउन के प्रकार कितने होते, तो बोले यार मैं नहीं पढ़ना यार, नाउन के प्रकार तो मैं बहुत जानता हूँ। तो मेरा वाला भी थोड़ा सुन, नाउन का प्रकार मेरा वाला भी सुन। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बनावट के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण जब करते हैं तो कितने प्रकार के होता है 5 प्रकार। लिखते रहना। दूसरा नंबर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर कितने होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन के आधार पर कितने होते हैं, तो सर 2 होते हैं। नंबर 4 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के आधार पर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक। नंबर 5 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, गणना के आधार पर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक। और नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर कितने हैं, तो सर 2 है। नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कितने हैं, तो 4 है। ठीक। ये मैं इतना ही आपको बताता हूं, अगर इससे ज़्यादा जाऊंगा तो बोलोगे यार बाप रे बाप, नाउन तो हम जानते थे 5 ही वो है, इतना बड़ा लिखवा दिए। अब देखो मैं बताता हूं एक बात, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो जानते हो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। आप
चिंता मत करना। और ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि लाइफ में कभी भी भूलोगे नहीं और उसका यूजेज भी जानोगे कि इसको हम स्ट्रक्चर को पढ़ते क्यों है। यार सिर्फ पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है रट्टा मार लिए सर को सुना दिए दैट्स ऑल, इसका कोई मायने नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस तो तुम सुने भी नहीं होगे, लेकिन सर तुमसे 10 बार काम करवाए होंगे इस नाउन के लिए। अस्तित्व के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, गणना के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब कि लिंग के आधार पर। ये सारे जो अगर आपको नाउन के क्लास करना है ना तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो मैं अभी तक वीडियो नहीं डाला, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी इसलिए मैं नहीं डाल रहा था। वीडियो आपको जो अगली आएगी इस चैप्टर पर, इसको लिख के रख लो, अगली जो वीडियो आएगी ना वो यहीं से मैं शुरू करूंगा। अगर मन में डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो का जो है कि वेट करो, डे आफ्टर टुमारो। कल आपको जो है वीडियो आपको ये मिल जाएगी जिस पर हम एटलीस्ट जो है कि ये 7 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। उसका यूजेज ये बताऊंगा कि एक्चुअली में हम नाउन पढ़ते क्यों हैं और हमारे लाइफ में इसका प्रयोग क्यों है। तो चलो अभी तक के लिए जो है कि देखने के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर कुछ न्यूज़ जानना है ना तो पीके सर के पास, पीके है तो पॉसिबल है। थैंक यू।